नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेली न्यूज़ अपडेट में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आते हैं हर रोज़ के अखबार की कुछ प्रमुख खबरें। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आज के अखबार में क्या खबरें आई हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं 8 सितंबर 2020 की पहली खबर के साथ। पहली खबर कोरोना से लेकर आ रही है। दोस्तों, बता दें कि दुनिया भर में कोरोना का आंकड़ा 273 लाख के पार पहुँच गया है। इसमें अभी भी 70.30 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हैं। 194 लाख लोगों ने कोरोना को मात दी है, जबकि 8.93 लाख लोगों की कोरोना से मृत्यु हो गई है। भारत की बात करें तो भारत में कोरोना का आंकड़ा 42.24 लाख हो गया है। इसमें अभी भी 8.84 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हैं। 32.67 लाख लोगों ने कोरोना को मात दी है, जबकि 71,844 लोगों की कोरोना से मृत्यु हो गई है। दोस्तों, पिछले 24 घंटों की बात करें तो भारत में कुल 90,802 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1,016 लोगों की मृत्यु हुई है। पहले पन्ने की अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, बता दें कि हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक के क्षेत्र में भारत ने लगाई लंबी छलांग। डीआरडीओ ने किया स्वदेशी हाइपरसोनिक व्हीकल का सफल प्रशिक्षण। लंबी दूर तक मार करने वाली मिसाइल विकसित करने में मिलेगी अब मदद। इस तकनीक से लंबी दूर तक मार करने वाली मिसाइलें विकसित करने में भी मिल सकती है मदद। कम लागत पर अंतरिक्ष में उपग्रहों पर भेजा जा सकेगा। तकनीक पर आधारित मिसाइलों से दुनिया में किसी भी कोने में दुश्मन पर बहुत कम समय में बनाया जा सकेगा निशाना। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि शिक्षा नीति सरकार नहीं देश की है। राज्यपालों और शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन को राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री ने किया संबोधित। प्रधानमंत्री बोले कि 21वीं सदी के भारत को नई दिशा देगी यह नीति। पीएम ने कहा कि हर सवाल के समाधान के लिए हम सब मिलकर कर रहे हैं काम। नीति को लागू करने में ज़्यादा से ज़्यादा लचीलापन दिखाना होगा। राष्ट्रपति ने राज्यपालों और शिक्षा मंत्रियों से की देश को नॉलेज हब बनाने की अपील। नीति की सफलता केंद्र व राज्य दोनों के प्रभावी योगदान पर होगी निर्भर। मनी लॉन्ड्रिंग में दीपक कोचर को ईडी ने किया गिरफ्तार। दोस्तों, बता दें कि चंदा कोचर के आईसीआईसी बैंक का सीईओ रहते वीडियोकॉन ग्रुप को गलत तरीके से मिला था एक 1875 करोड़ का कर्ज। बदले में वीडियोकॉन ने दीपक कोचर की कंपनी में किया था निवेश। पटरी पर फिर से लौटी लाइफलाइन, मेट्रो ने भरी रफ्तार। 169 दिन के इंतजार के बाद सोमवार को हुआ मेट्रो का परिचालन। येलो लाइन समयपुर बादली से हुडा सिटी सेंटर पर ट्रेनों का किया गया संचालन। येलो लाइन व रैपिड कॉरिडोर पर पहले दिन कुल 15,500 यात्रियों ने किया सफर। 14 सितंबर को एक दिन का होगा दिल्ली की विधानसभा का मानसून सत्र। बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने विधानसभा का मानसून सत्र बुलाने का फैसला लिया है। दिल्ली कैबिनेट ने एक दिवसीय सत्र को 14 सितंबर को बुलाने की मंजूरी दे दी है। सत्र में प्रश्नकाल नहीं होगा। विधानसभा सत्र 72 घंटे पहले विधानसभा के सभी सदस्यों और स्टाफ की कोरोना जांच की जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दिल्ली में कोरोना के 2073 नए मामले आए सामने, 32 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में सोमवार को कोरोना के 2073 नए मामले सामने आए, जबकि 32 लोगों की मौत हो गई। दोस्तों, बता दें कि संक्रमण की दर 7.64% से बढ़कर 9.4% हो गई है। कोरोना का संक्रमण बढ़ने के कारण कंटेनमेंट जोन बढ़ते जा रहे हैं। पिछले एक दिन में दिल्ली में 38 नए कंटेनमेंट जोन बने। इस वजह से कंटेनमेंट जोनों की संख्या अब बढ़कर 1114 हो गई है। OBE 2 से पहले छात्रों को देना होगा स्वास्थ्य होने का प्रमाण। दोस्तों, बता दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने 14 सितंबर से होने वाली दूसरे चरण के ओपन बुक एग्ज़ाम के लिए दिशा निर्देश जारी करते हुए बताया कि परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले छात्रों को स्वस्थ होने का घोषणा पत्र जमा करना होगा। घोषणा पत्र में छात्र को यह बताना होगा कि उसे बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, नाक बंद, शरीर में दर्द जैसे लक्षण तो नहीं हैं। साथ ही छात्रों को सलाह दी गई है कि वे किसी कोरोना संक्रमित या क्वारंटाइन किए गए किसी व्यक्ति के संपर्क में न आएं। इसके अलावा परीक्षा केंद्र के बाहर शारीरिक दूरी से भी सख्ती का पालन करें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान में 4 चरणों में होंगे अब पंचायत के चुनाव। राजस्थान में पंच और सरपंच के 3848 पदों पर चुनाव की घोषणा कर दी गई है। पंचायत चुनाव कुल 4 चरणों में किए जाएंगे।
चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही साथ साथ आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। 28 सितंबर को पहला, 4, 6 और 10 अक्टूबर को क्रमशः दूसरा, तीसरा और चौथा चरण का चुनाव होगा। प्रदूषण कम करने के लिए लोग इलेक्ट्रिक वाहनों का अब कर रहे हैं इस्तेमाल। केंद्रीय परिवहन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों का अधिक उपयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्यों से अपने शहरी में प्रदूषण को कम करने की विशिष्ट योजनाओं के साथ आगे आने का आग्रह किया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए संगीतकार एस.बी. बालासुब्रमण्यम। महंत नृत्यगोपाल दास को भी मिली अस्पताल से छुट्टी। एक दिन में 59,000 मरीज हुए ठीक। करीब 33 लाख लोग दे चुके हैं कोरोना को मात। देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 42.50 लाख के पार पहुंचा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नशीली दवा की खरीद फरोख्त के मामले में 2 दिनों से अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती से लगभग 14 घंटे हो चुके हैं सवाल जवाब। रिया चक्रवर्ती से आज फिर हो सकती है एनसीबी की पूछताछ। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने भाई व अन्य लोगों से ड्रग्स संबंधी चैट की बात की स्वीकृति। कंगना रनौत के दफ्तर पर बीएमसी ने की छापेमारी। दोस्तों बता दें कि अभिनेत्री ने वीडियो साझा करते हुए इसे बदले की कार्रवाई बताया। अफसर बोले, वह जो मैडम है उनकी करतूत का परिणाम सबको भुगतना ही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पाकिस्तान में सैन्य अड्डा बनाने की फिराक में है चीन। एक अमेरिकी रिपोर्ट के अनुसार चीन ने अपने सेना ठिकाना बनाने के लिए जिन देशों को चुना है उनमें पाकिस्तान भी शामिल है। इससे भारत की चिंता बढ़ सकती है। दोस्तों बता दें कि दुनिया भर में अपनी सैन्य ताकत दिखाना चाहता है ड्रैगन। पेंटागन की रिपोर्ट में बढ़ सकती है भारत की चिंता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। काला पानी पर नए सिरे से दावा करने की तैयारी में है नेपाल। बार बार मुंह की खाने के बाद नहीं सुधर रहा नेपाल। झूठे दावों को पुख्ता करने के लिए गठित की है समिति। नेपाल ने 18 मई को जारी किया था नया नक्शा। दोस्तों बता दें कि गर्भरदार लिपुलेख मार्ग को अतिक्रमण बता विरोध जता रहे नेपाल ने 28 मई 2000 को नया नक्शा जारी कर दिया था। इसमें लिपुले और कालापानी को अपना बताई नई अंतर्राष्ट्रीय सीमा तय करने का दावा किया गया। नेपाल ने सिर्फ उत्तराखंड में लगती 805 किलोमीटर की सीमा में बदलाव किया है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ चीन से लगती सीमा को पूर्वतः ही रखा है। चलिए दोस्तों अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बब्बर खालसा के 2 आतंकी किए गए गिरफ्तार। सिख विरोधी दंगों में शामिल नेताओं की हत्या की कर रहे थे साजिश। दोनों आतंकी खालिस्तान आंदोलन के हैं कट्टर समर्थक। पाकिस्तान ने 15 साल बाद द्रास में फिर से बनाए लॉन्चिंग पैड। पिछले 2 माह में अंतर्राष्ट्रीय सीमा व नियंत्रण रेखा पर 27 लॉन्चिंग पैड किए सक्रिय। चीन से तनाव के बीच 370 आतंकियों को भारत में घुसाने की फिराक में है पाकिस्तान। कोविड प्रभावित 26 उद्योगों को मिलेगी राहत। कामत समिति की रिपोर्ट पर रिजर्व बैंक ने लोन रिस्ट्रक्चरिंग की घोषणा की। दोस्तों बता दें कि ऑटोमोबाइल, एविएशन, सीमेंट, केमिकल्स, कंस्ट्रक्शन, एफएमजीसी, जेम्स एंड ज्वेलरी, माइनिंग, फार्मास्यूटिकल्स, प्लास्टिक, पावर, रियल एस्टेट, रोड, शिपिंग, शुगर व टेक्सटाइल उद्योगों को मिलेगी राहत। खर्च कटौती का कदम नहीं है वीआरएस, एसबीआई का बयान। दोस्तों बता दें कि कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की खबर के बाद निशाने पर आए देश के सबसे बड़े कर्जदाता भारतीय स्टेट बैंक ने सफाई दी है। बैंक का कहना है कि वीआरएस का यह कदम खर्च कटौती के लिए नहीं है। इस बात से समझा जा सकता है कि इस साल बैंक के 14,000 नए लोगों को भर्ती करने की तैयारी है। एसबीआई ने अपने 30,190 कर्मचारियों को वीआरएस का विकल्प देने की योजना भी बनाई है। भगोड़े नीरव मोदी के भारत प्रत्यार्पण को लेकर सुनवाई लंदन में की गई शुरू। दोस्तों बता दें कि दूसरे चरण की सुनवाई में हीरा कारोबारी वीडियो लिंक के जरिए कोर्ट में हुआ पेश। भगोड़ा कारोबारी मार्च 2019 में से लंदन के वनसोर्स जेल में है कैद।
मेहंदी निर्माता को टीवी अभिनेत्री की तस्वीर लगाना पड़ा महंगा। दोस्तों बता दें कि राजस्थान के एक मेहंदी निर्माता के लिए उत्पाद के प्रचार के लिए टीवी अभिनेत्री की तस्वीर का इस्तेमाल करना महंगा साबित हुआ। अहमदाबाद सिटी सिविल कोर्ट में मेहंदी निर्माता कंपनी को मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपए और इस पर 2011 से 6% का ब्याज चुकाने का आदेश दिया है। अहमदाबाद में रहने वाली पूजा और टीवी सीरियल मन की आवाज़, प्रतिज्ञा आदि में काम कर चुकी है। राजस्थान की कनक प्रोडक्ट नामक कंपनी ने अपने पैकेट पर प्रतिज्ञा ब्रांड नाम की अभिनेत्री की तस्वीर लगाकर मेहंदी बेचना शुरू कर दिया था। अमेरिका के 22 प्रांतों में नए मामलों में है उछाल। देश भर में अब तक 64,60,000 से ज़्यादा लोग पा चुके हैं कोरोना पॉजिटिव। 1,93,000 से अधिक लोगों की हो चुकी है मौत। दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराएगा यूनिसेफ। दोस्तों बता दें कि कोरोना वैक्सीन आने के बाद सभी देशों को यह उपलब्ध हो सके, इसके लिए यूनिसेफ इसकी खरीद और उपलब्धता का जिम्मा स्वयं उठाएगा। संयुक्त राष्ट्र बल कोष दुनिया का सबसे बड़ा एकल टीका खरीदार है, तो सालाना 100 देशों को ओर से नियमित टीकाकरण और संक्रमण रोकने के लिए 2 अरब से ज़्यादा टीकों की खरीद करता है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अमेरिका में काले और गोरों के लिए अलग अलग कानून, कमला हैरिस का बयान। दोस्तों बता दें कि न्याय प्रणाली में नस्लवाद को स्वीकार नहीं करने पर ट्रंप और अटॉर्नी जनरल को घेरा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, खेलों की बात कर ले तो लाइन जज पर गेंद मारने के कारण विश्व नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविक यूएस ओपन से हुए बाहर। चौथे दौर में बुस्टा से पहले सेट में 5-6 से पीछे चल रहे थे जोकोविक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा T20 मैच होगा आज से शुरू। दोस्तों बता दें कि इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर अपने परिवार के साथ समय बिताने के कारण ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मंगलवार को होने वाले तीसरे व अंतिम T20 मैच में नहीं खेल पाएंगे। इस 29 वर्षीय खिलाड़ी ने दूसरे T20 में नाबाद 77 रन बनाकर अपनी टीम को 6 विकेट से जीत में अहम भूमिका निभाई थी। दोस्तों बता दें कि इसके बाद वह इंग्लैंड के बायो बबल खिलाड़ियों को खेलने के लिए बनाए गए नियमों के तहत सुरक्षित माहौल से निकलकर अपने परिवार के पास चले गए थे। भारत में रूसी वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल इस महीने से हो सकता है शुरू। दोस्तों बता दें कि सऊदी अरब, यूएई, फिलीपींस और ब्राज़ील में भी होगा प्रशिक्षण। देश में होता है दुनिया भर का 60% वैक्सीन का उत्पादन। एंटीबॉडी की मौजूदगी कोरोना का सुरक्षा की गारंटी नहीं। कोरोना महामारी के मुकाबले के लिए अभी दुनिया में कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुई है, पर बहुत लोग इसे घातक वायरस को मात दे रहे हैं। इसके पीछे शरीर में एंटीबॉडी का बनना प्रमुख कारण माना जा रहा है। इस पर कई विज्ञानियों का कहना है कि शरीर में एंटीबॉडी की मौजूदगी कोरोना से बचाव की कोई गारंटी नहीं हो सकता। चीन ने पहली बार प्रदर्शित की कोरोना की वैक्सीन। चीन ने इस हफ्ते बीजिंग व्यापार मेले में अपनी स्वदेशी कोरोना वैक्सीन की पहली प्रदर्शित की। इसमें चीनी कंपनियों ने बायोटेक और साइनोफार्म ने तैयार किया है। इनमें से कोई बाजार में नहीं आई है, लेकिन निर्माताओं को उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक तीसरे चरण का ट्रायल पूरा होने से उन्हें इसकी स्वीकृति मिल जाएगी। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, बच्चों में एक साथ मिल सकता है कोरोना वायरस और एंटीबॉडी। अमेरिका के चिल्ड्रंस नेशनल हॉस्पिटल के शोधकर्ताओं ने किया यह अध्ययन। एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया कि बच्चों में नोवल कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी पहले से ही मौजूद होता है, इसलिए वे आसानी से वायरस से संक्रमित नहीं होते। यदि कुछ बच्चे इसकी चपेट में आ भी जाते हैं तो उन्हें कोरोना के लक्षण नहीं दिखाई देते या फिर वो जल्दी ही ठीक हो जाते हैं। जर्नल पीडियाट्रिक्स में प्रकाशित अध्ययन में कहा गया कि बच्चों में वायरस और एंटीबॉडी एक साथ मिल सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।